धरती उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। उसके शांत चेहरे के नीचे ऐसी जगहें छुपी हैं जहां प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, समय धीमा पड़ जाता है और भूगोल किसी अनजानी शक्ति की लिखावट सा लगता है। ये वे कोने हैं जहां इंसान शायद ही पहुंचा हो, लेकिन हर पत्थर, हर रंग, हर धड़कन किसी प्राचीन रहस्य की ओर इशारा करती है। आज उन्हीं छिपी दुनियाओं की दहलीज खोलने का समय है। नंबर 1, घानी गॉर्ज, पत्थरों की खामोशी में छुपा अदृश्य संवाद। पूर्वी आर्मेनिया की वीरान चट्टानों के बीच छुपा घानी गॉर्ज उतना सरल नहीं है जितना पहली नजर में प्रतीत होता है। दूर से यह सिर्फ एक लंबी गहरी खाई लगता है, लेकिन जैसे जैसे यात्री नीचे उतरता है, ऐसा अनुभव होता है मानो वह किसी और ही युग की ओर जा रहा हो। एक ऐसे युग की ओर जहां धरती स्वयं जीवित थी, सांस लेती थी और अपनी खामोशी में अनसुने संदेश संजोकर रखती थी। लगभग 15 लाख वर्ष पहले ज्वालामुखीय लावा जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसने अपने भीतर ऐसा गणितिक अनुशासन प्रकट किया जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। यह लावा किसी साधारण चट्टान की तरह ठोस नहीं हुआ, बल्कि हजारों छकोणीय स्तंभों में बदल गया। इतना पूर्ण, इतना सटीक कि देखने वाला कुछ क्षणों के लिए यह मानने को मजबूर हो जाता है कि यह प्रकृति का नहीं, किसी प्राचीन सभ्यता का कार्य है। हर स्तंभ मानो किसी अदृश्य मूर्तिकार द्वारा तराशा गया हो, समान कोण, समान ऊंचाई और समान गहराई लिए हुए। स्थानीय लोग इसे पत्थरों की सिम्फनी कहते हैं और इस नाम के पीछे एक अजीब सी सच्चाई छुपी है। जब हवा इन हेक्सागोनल स्तंभों से टकराती है तो घाटी में एक मंद, मुश्किल से सुनाई देने वाली अनुनाद तरंग गूंजती है। यह ध्वनि किसी आवाज जैसी नहीं, बल्कि एक अनुभूति जैसी है, मानो घाटी आपको छूकर गुजर रही हो, मानो वह आपको पहचान रही हो। कई यात्री इस एहसास को धरती की चेतना बताते हैं और यह अनुभव अचानक ही दिल में एक अनजानी सिहरन दौड़ा देता है। घाटी के तल में बहती अजात नदी भी इस रहस्य को और गहरा कर देती है। उसकी आवाज घाटी से बाहर सामान्य लगती है, लेकिन भीतर आते ही बदल जाती है, मंद, गूंजती हुई और अनियमित, जैसे किसी प्राचीन कक्ष में चल रही हो, जहां ध्वनि बार बार लौटकर अपनी ही परछाई बन जाती है। यह ध्वनि विकृति बताती है कि चट्टानों की संरचना साधारण नहीं है। कुछ भूविज्ञानी मानते हैं कि यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा को ऐसे ढंग से अवशोषित और परावर्तित करता है जैसा पृथ्वी के अन्य स्थानों पर दुर्लभ है। स्थानीय मिथक इस रहस्य को और भी गहन बना देते हैं। कई किंवदंतियां कहती हैं कि यह घाटी देवताओं की आवाजें कैद करने का स्थान थी, जहां हर हवा का झोंका उन आवाजों को दोहराता है। कुछ इसे धरती का प्राचीन द्वार मानते हैं, एक ऐसा प्रवेश कक्ष जहां मनुष्य केवल सतह तक पहुंच पाता है, लेकिन गहराई में छुपे रहस्य केवल वही सुन सकते हैं जिनकी किस्मत में यह लिखा हो। सूर्य ढलते ही जब घाटी के स्तंभ लंबी परछाइयां बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर हल्के हल्के हिल रहे हैं, अपनी ही मौन भाषा में बातें कर रहे हैं। उस क्षण यात्री को एहसास होता है कि घानी गॉर्ज सिर्फ चट्टानों का समूह नहीं, यह एक जीवित स्मृति है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद कभी पूरा नहीं मिलेगा। नंबर 2, सियुदाद एनकांतादा, पत्थरों में छुपा वह शहर जिसे समय ने छुआ ही नहीं। स्पेन के कुएंका प्रदेश की वीरानियों के मध्य सियुदाद एनकांतादा ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने किसी प्राचीन अदृश्य नगर को पत्थरों में कैद कर दिया हो। एक ऐसा नगर जिसे किसी ने बनाया नहीं, फिर भी वह खड़ा है, पूर्ण, सटीक और डरावनी चुप्पी से भरा हुआ। दूर से यह केवल असामान्य चट्टानों का समूह दिखता है, लेकिन जैसे ही यात्री इसकी घुमावदार पगडंडियों में उतरता है, एक रहस्य उसके कदमों को जकड़ लेता है। यहां मौजूद विशाल शिलाखंड किसी भूली हुई सभ्यता के टूटे महलों जैसे लगते हैं। मेहराबें, पुल जैसे आकार, संतुलित चट्टानों के टावर और चौड़े गहरे गलियारे जो किसी प्राचीन शहर के नक्शे जैसे प्रतीत होते हैं। लगभग 90 लाख वर्षों में हवा, बारिश और रासायनिक क्षरण ने
चूना पत्थर को धीरे धीरे तराशा, लेकिन यह तराशा स्वाभाविक नहीं लगता। हर आकार इतना असंभव, इतना प्रश्नों से भरा हुआ है कि यात्रियों को अक्सर यह एहसास होता है कि प्रकृति ने यह जगह किसी उद्देश्य से गढ़ी है। मानो धरती चाहती थी कि यहां एक संकेत छोड़ा जाए, एक ऐसा संकेत जिसे मानव एक दिन खोज ले, लेकिन शायद कभी समझ न पाए। सबसे विचित्र हैं वे चट्टानें जो हवा में तैरती प्रतीत होती हैं, नीचे पतली, ऊपर भारी, फिर भी पूर्ण संतुलन में। भूविज्ञानी इन्हें कार्स्ट संरचनाएं कहते हैं, पर इन आकारों में जो असाधारण संतुलन है वह किसी प्राकृतिक संयोग से अधिक किसी अज्ञात गणित का परिणाम लगता है। ऐसी चट्टानें जो लाखों वर्षों से 1 इंच भी नहीं हिली, जबकि उनके नीचे की धरती लगातार बदलती रही। यह स्थिरता किसी और ही रहस्य की ओर इशारा करती है। धूप बदलते ही यहां का रंग भी बदल जाता है, कभी धूसर, कभी नीला, कभी सुनहरा। यही प्रकाश छाया इस स्थान को और अलौकिक बना देते हैं। सूर्यास्त के समय चट्टानों की लंबी परछाइयां ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि मानो पत्थर धीरे धीरे आकार बदल रहे हों, अपनी वास्तविक आकृति प्रकट करने के लिए बेचैन हों। यही वह क्षण है जब सियुदाद एनकांतादा किसी अविकसित दुनिया जैसा प्रतीत होता है, एक ऐसी दुनिया जिसका अस्तित्व हमारे समय से बहुत पहले का है। सियुदाद एनकांतादा केवल पत्थरों का समूह नहीं, यह एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति ने अपनी भाषा में एक संदेश छोड़ा है, पर मनुष्य आज भी उसकी वर्णमाला नहीं समझ पाया। शायद यही कारण है कि यह स्थान हर वर्ष कुछ यात्रियों को बुलाता है, उन्हें दिखाने के लिए कि पृथ्वी अभी भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठी है जिन्हें समझने के लिए मनुष्य को पहले अपने भीतर की चुप्पी को सुनना सीखना होगा। नंबर 3, क्विवर ट्री फॉरेस्ट। रेगिस्तान की खामोशी में छिपा जीवित ज्यामिति का रहस्य। दक्षिणी नामीबिया के बंजर और अनंत प्रतीत होने वाले रेगिस्तानी विस्तार में क्विवर ट्री फॉरेस्ट अचानक किसी खोई हुई पौराणिक दुनिया की तरह उभरता है। ऐसा दृश्य जो प्रकृति के सामान्य नियमों से बाहर लगता है। दूर दूर तक फैली चट्टानों और राख जैसे धूल भरे मैदानों के बीच ये विशालकाय एलो वृक्ष खड़े हैं, पर वृक्षों जैसे नहीं, बल्कि ऐसे जीवित स्तंभों जैसे जिनके भीतर कोई अनकहा संदेश धड़क रहा हो। उनके तने मोटे और पानी से भरे हुए किसी पत्थर की मूर्ति की तरह दिखाई देते हैं, और उनकी शाखाएं ऊपर जाकर ऐसी सटीक ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं कि देखने वाला क्षण भर को यह सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या यह सिर्फ एक पौधा है या किसी अज्ञात युग की जीवित कोड लिपि। क्विवर ट्री फॉरेस्ट की सबसे भयावह सुंदरता यह है कि यहां पूर्ण सन्नाटा है। हवा चलती है पर आवाज नहीं करती, शाखाएं हिलती हैं पर सरसराहट नहीं होती। ऐसा लगता है मानो यह पूरा जंगल अपनी सांसों को नियंत्रित कर खड़ा है, किसी निरीक्षक का इंतजार करता हुआ, किसी संकेत की प्रतीक्षा करता हुआ। स्थानीय जनजातियां हमेशा मानती रही हैं कि ये वृक्ष धरती और आकाश के बीच दूत हैं, ऐसे प्रहरी जो रेगिस्तान के गहरे रहस्यों की रखवाली करते हैं। कुछ कहानियां तो ऐसी भी हैं कि इन वृक्षों की परछाइयां कभी कभी अपनी दिशा खुद बदल लेती हैं, मानो उन्हें अपने स्थान से कोई आपत्ति हो, या मानो वे यह जताना चाहते हों कि वे सचमुच जीवित हैं। भूविज्ञान के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 80 मिलियन वर्ष पुराने ज्वालामुखीय पत्थरों से भरा है। यह तथ्य अपने आप में सामान्य लगता है, लेकिन इन वृक्षों का इन चट्टानों पर जिस तरह जीवित रहना और पनपना संभव हुआ वह साधारण नहीं है। उनका मोटा तना जिसमें जल संग्रहित होता है, गर्मी में किसी प्राकृतिक टैंक की तरह कार्य करता है, लेकिन जिस सटीक गणित के साथ शाखाएं ऊपर फैलती हैं वह प्रकृति के सामान्य विकास क्रम से अलग दिखाई देती है। मानो प्रत्येक शाखा को किसी अदृश्य हाथ ने तय किया हो कि उसे कहां मुड़ना है, कहां ठहरना है, कहां विभाजित होना है। सूर्यास्त के समय यह जंगल अपने सबसे रहस्यमय रूप में दिखाई देता है। जैसे ही सूरज क्षितिज को छूता है, प्रत्येक वृक्ष की परछाई एक विशालकाय आकृति में बदल जाती है। कुछ परछाइयां मानवीय रूप जैसी होती हैं, कुछ किसी पौराणिक जीव जैसी, और कुछ तो इतनी लंबी
कि लगता है जैसे वे दूर क्षितिज तक किसी अदृश्य दिशा की ओर संकेत कर रही हों। यात्रियों ने कई बार बताया है कि इस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में कोई और भी मौजूद है, कोई जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। क्विवर ट्री फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, ये एक मौन अभिलेख है, एक ऐसा जीवित रहस्य जहां प्रकृति ने अपनी भाषा में भविष्य और अतीत के कुछ संकेत लिख दिए हैं। संकेत जिन्हें समझने के लिए शायद मनुष्य को अपनी स्वयं की खामोशी से संवाद करना सीखना पड़ेगा। नंबर 4, पाइलोन डेल डियाब्लो, जल प्रलय की गर्जना में छुपा अदृश्य अधोलोक। एक्वाडोर के घने अंधेरे जंगलों के भीतर, जहां पहाड़ों की परछाइयां दिन में भी रात जैसी लगती हैं, पाइलोन डेल डियाब्लो अचानक एक जीवित चेतावनी बनकर प्रकट होता है। एक ऐसा स्थान जहां पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि अपनी शक्ति में किसी प्राचीन देवता की क्रोध गूंज को दोहराता प्रतीत होता है। दूर से इसकी गर्जना ऐसे सुनाई देती है जैसे कोई विशाल प्राणी धरती की गहराइयों में बेचैन होकर करवटें बदल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे यात्री उसके करीब पहुंचता है, यह आवाज किसी साधारण झरने की नहीं बल्कि एक मिथकीय द्वार की लगने लगती है। मानो यह ध्वनि किसी ऐसी शक्ति की पुकार हो जिसे मानव दुनिया ने बहुत पहले भुला दिया है। इस झरने की गिरावट मात्र 100 फीट के आसपास की है, लेकिन जिस उग्रता के साथ पानी नीचे उतरता है वह किसी साधारण जलप्रपात से बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि रियो पस्ताजा की धारा यहां ऐसे टूटती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे जमीन चीरकर नीचे फेंक दिया हो। पानी चट्टानों पर ऐसी प्रहार करता है कि झाग हवा में घुलकर धुंध बन जाता है, और यह धुंध सांसों की तरह आसपास की घाटियों में लिपटकर उन्हें एक अलौकिक आवरण दे देती है। सबसे विचित्र हैं वे संकरे रास्ते जिन्हें मनुष्य ने चट्टानों की दीवारों में काट बनाया है। ये सीढ़ियां और पुल इतने नजदीक से झरने के पास ले जाते हैं कि यात्री को लगता है वह किसी आम दृश्य को नहीं बल्कि किसी प्राचीन द्वार के मुख पर खड़ा है। एक ऐसा द्वार जिससे गुजरने की हिम्मत शायद ही किसी सामान्य मनुष्य में हो। पानी की बूंदें यहां सिर्फ गिरती नहीं बल्कि चट्टानों से टकराकर उछलती हैं, मानो किसी अदृश्य संगीत की थाप पर नृत्य कर रही हों। स्थानीय लोग इस जगह को साधारण प्राकृतिक स्थल नहीं मानते। उनके अनुसार यह वह स्थान है जहां संसारों की सीमा सबसे पतली है, जहां जीवित और अदृश्य शक्ति के बीच का पर्दा क्षणिक रूप से खुल जाता है। कुछ कथाएं तो यह भी कहती हैं कि जो लोग गहरे ध्यान में इस गर्जती ध्वनि को सुनते हैं, वे कभी कभी पानी के भीतर से आती किसी अजीब सी फुसफुसाहट को महसूस करते हैं। एक ऐसी आवाज जो इंसान की भाषा में नहीं पर अर्थ सीधे मन में उतर जाता है। पाइलोन डेल डियाब्लो केवल एक जलप्रपात नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां प्रकृति अपनी सबसे आदिम, सबसे क्रूर और सबसे पवित्र शक्ति का परिचय देती है। यहां खड़े होकर मनुष्य समझ जाता है कि दुनिया केवल वही नहीं है जो आंखें दिखाती हैं। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां प्रकृति अपनी स्मृतियों, अपने रहस्यों और अपनी चेतावनियों को खुले रूप में प्रस्तुत कर देती है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो सुनने की क्षमता रखते हैं। नंबर 5, माउंट पोपा, आकाश को छूती ज्वालामुखी की वह चोटी जहां अदृश्य शक्तियां अब भी जागती हैं। म्यांमार के व्यापक धूल भरे मैदानों में अचानक खड़ा दिखाई देता है माउंट पोपा, एक ऐसा अकेला शिखर जो इतना पूर्ण, इतना विचित्र और इतना रहस्यमयी है कि पहली नजर में लगता है मानो यह धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया से गिरा हो। चारों ओर फैले सपाट भूभाग के बीच इसकी ऊंची आकृति किसी विशाल प्रहरी की तरह खड़ी है, मानो सदियों से किसी अदृश्य द्वार की रखवाली कर रही हो। यह पर्वत एक प्राचीन ज्वालामुखी का हृदय है, एक ऐसा पत्थरीला स्तंभ जिसने समय, ताप और विस्फोट की मार झेलकर अपनी आत्मा को उजागर कर दिया है। माउंट पोपा की सबसे अनोखी बात उसकी छोटी है, जहां टाउंग कालातमठ बादलों के बीच सस्पेंडेड सा लगता है। इतनी ऊंचाई पर, इतनी संकरी चोटी पर यह मठ साधारण मानव निर्मित संरचना जैसा नहीं दिखता।
अधिकतर यात्री पहली बार इसे देखकर यही मान लेते हैं कि यह किसी दैवीय शक्ति द्वारा रखा गया पवित्र धाम है। पत्थर की दीवारें, सुनहरी छतरियां और तीखे किनारों पर टिके हुए प्राचीन कक्ष मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए खड़े हैं। 700 से अधिक सीढ़ियों से होकर पहुंचना ऐसा अनुभव देता है जैसे कोई मनुष्य मिट्टी की दुनिया छोड़कर किसी अदृश्य राज्य में प्रवेश कर रहा हो। स्थानीय लोग हमेशा मानते रहे हैं कि माउंट पोपा नट आत्माओं का निवास है। वे अदृश्य रक्षक जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यहां आने वाले कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस पर्वत के निकट वातावरण अचानक बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, कदमों की आहट गूंजने लगती है और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है मानो कोई उपस्थिति पास खड़ी हो लेकिन दिखती ना हो। यह एहसास भय नहीं देता बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा उत्पन्न करता है, जैसे पहाड़ स्वयं आपके आगमन को देख रहा हो। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह पर्वत एक विशाल ज्वालामुखीय प्लग है, एक ऐसा गाढ़ा लावा स्तंभ जो लाखों वर्ष पहले बाहरी परतों के क्षरण के बाद अकेला रह गया। लेकिन जिस तरह इसका आकार लगभग पूर्ण शंकु की तरह खड़ा है, वह प्रकृति की साधारण प्रक्रिया जैसा नहीं लगता। इसकी दीवारों पर मौजूद कटाव रेखाएं किसी प्राचीन कोड जैसी प्रतीत होती हैं और कुछ स्थानों पर पत्थर में हल्की सी चमक उभरती है, मानो भीतर अब भी कुछ गर्म, कुछ जीवित, कुछ प्रतीक्षारत हो। रात के समय माउंट पोपा का रूप और भी रहस्यमय हो उठता है। नीचे के गांवों की हल्की रोशनियां दूर दूर तक टिमटिमाती हैं, लेकिन चोटी पर खड़ा मठ एक शांत अंधकार में डूबा रहता है। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्हें रात में पर्वत की ढलानों पर धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक अनजानी लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता है जैसे पर्वत अपनी प्राचीन स्मृतियों को दोहरा रहा हो, उन घटनाओं को जिनके बारे में मनुष्य कभी जान नहीं पाएगा। माउंट पोपा एक आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह प्रकृति का जीवंत अवशेष भी है, एक ऐसा जीवंत संरक्षक जिसने लंबा इतिहास देखा, झेला और याद रखा है। जो भी इसके तल तक पहुंचता है उसे चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं लगती, यह एक मानसिक यात्रा बन जाती है, मानो कोई ऊपरी शक्ति धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को कसौटी पर परख रही हो। माउंट पोपा केवल एक पर्वत नहीं, यह एक मौन रहस्य है, एक ऐसा शिखर जहां धरती और आकाश के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, जहां दृश्य और अदृश्य की सीमा मिट जाती है। यहां खड़े होकर मनुष्य समझता है कि कुछ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, कुछ पहाड़ प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं और अपने रहस्यों को केवल उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो उनकी चोटी तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 6, ओहोस डेल मार, रेगिस्तान की खामोशी में चमकती ब्रह्मांड जैसी नीली आंखें। अर्जेंटीना के अति ऊंचे, हवा से पिटे और लगभग निर्जीव दिखने वाले प्यूनाद अटाकामा रेगिस्तान के बीच अचानक उभरता है एक ऐसा दृश्य जो वास्तविकता की सीमा पर सवाल खड़ा कर देता है। ओहोस डेल मार यानी समुद्र की आंखें। यह नाम जितना सरल लगता है, इन नीले गड्ढों की उपस्थिति उतनी ही असंभव प्रतीत होती है। चारों ओर फैले सफेद नमक के मैदानों, टूटती हुई सतहों और कांच की तरह झिलमिलाती चट्टानों के बीच जब ये गहरे नीले वृत्त पहली बार दिखाई देते हैं तो एहसास होता है कि आप धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हैं। ये प्रत्येक जलाशय केवल कुछ मीटर चौड़े हैं, लेकिन उनकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव है। उनकी सतह इतनी साफ, इतनी स्थिर होती है कि ऊपर का आकाश पानी में किसी अज्ञात आयाम की तरह दिखाई देता है, नीला, नीलाभ और कहीं कहीं काला। कुछ यात्री कहते हैं कि जब वे इस पानी में झुककर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई नजर पानी के भीतर से उन्हें देख रही हो। शायद यही कारण है कि स्थानीय लोग सदियों से इन्हें धरती की आंखें कहते आए हैं। ओहोस डेल मार का सबसे बड़ा रहस्य उसकी गहराई नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपा जीवन है। यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव स्ट्रोमैटोलाइट्स वे जीवित संरचनाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से मानी जाती हैं, लगभग 3 अरब वर्ष पुराने।
ये विचार ही सिहरन पैदा कर देता है कि हमारे सामने मौजूद यह शांत नीला पानी संभवतः उसी युग की स्मृति संजोए बैठा है जब धरती पर पहली बार जीवन ने सांस लेना शुरू किया था। यहाँ की हवा पतली है, तापमान कटु है और जल में खनिजों की मात्रा इतनी अधिक कि जीवन के किसी भी सामान्य रूप का अस्तित्व असंभव है। फिर भी यहाँ की नीली गहराइयां उन प्राचीन जीवित संरचनाओं को संभाले हुए हैं जो समय को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। कभी कभी हवा इन तालाबों की सतह पर लहरें उठाती है और उन लहरों के साथ तालाबों का रंग बदलने लगता है, हल्का नीला, गहरा स्याह, फिर चमकदार, फिरोजा। यह रंग परिवर्तन केवल प्रकाश का खेल नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी स्वयं अपने रहस्य को छुपाने और प्रकट करने के बीच लगातार झूल रहा हो। कुछ यात्री बताते हैं कि जब वे यहाँ बिल्कुल अकेले थे, पूरे मैदान में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, जैसे धरती की सतह के नीचे कोई धीमी नाड़ी चल रही हो। कोई ऐसी उपस्थिति जो अपने बारे में कुछ कह तो नहीं रही, लेकिन चुप भी नहीं है। यह क्षेत्र इतना वीरान है कि हवा की आवाज भी किसी प्राचीन फुसफुसाहट जैसी लगती है। नमक की परतें पैरों के नीचे टूटकर कांच जैसी ध्वनि निकालती हैं और दूर दूर तक फैली चुप्पी में लगता है कि ये आवाजें पानी तक पहुंच रही हों और शायद वह भी किसी मौन भाषा में जवाब दे रहा हो। स्थानीय मिथक मानते हैं कि ये आंखें केवल पानी के गड्ढे नहीं बल्कि धरती की स्मृति है, वे स्थान जहां ग्रह अपनी सबसे पुरानी कहानियां सुरक्षित रखता है, उन कहानियों को जिन्हें मनुष्य अब भी सुनने के योग्य नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय ओहोस डेल मार का दृश्य किसी खगोलीय घटना जैसा हो जाता है। नमक की सतह गुलाबी चमकने लगती है और तालाबों का नीला रंग इतना गहरा हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो वे पृथ्वी के भीतर नहीं बल्कि किसी अनंत शून्य में खुलते द्वार हों। यह वह क्षण है जब यात्री अचानक समझ जाता है कि यह स्थान केवल एक भूगर्भीय आश्चर्य नहीं, यह एक जीवित पहेली है। ओहोस डेल मार सिखाता है कि धरती अभी भी रहस्यमयी है और उसके हृदय में छुपी आंखें आज भी उन रहस्यों को देख रही हैं जिनका अर्थ शायद केवल समय ही समझता है। नंबर 7, रियो टिंटो, लाल होती धरती का वह रहस्य जहां जल नहीं समय बहता है। स्पेन के दक्षिणी विस्तार में जहां पुरानी खनन घाटियां और टूटे पर्वत किसी भूली सभ्यता की राख जैसे दिखते हैं, वहीं अचानक प्रकट होती है रियो टिंटो, एक ऐसी नदी जो दुनिया के सभी प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती है। इसका लाल रंग केवल रंग नहीं बल्कि एक जीवित चेतावनी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह नदी धरती की नसों से बहता हुआ रक्त हो, गाढ़ा, धधकता हुआ और अपने भीतर किसी छुपे युग की कहानी लिए हुए। दूर से यह नदी बिल्कुल परग्रही लगती है और शायद इसी कारण वैज्ञानिक इसे अक्सर धरती का मंगल कहते हैं। रियो टिंटो का पानी अत्यंत अम्लीय है, इतना कि सामान्य जीवन यहाँ असंभव लगता है। फिर भी आश्चर्य यह है कि इसमें ऐसे जीव पनपते हैं जो कठोरतम परिस्थितियों को झेल सकते हैं। जल में घुला लोहा, गंधक और भारी धातुएं इसे लाल, गहरे लाल और कभी-कभी काले रंग में बदल देती हैं। सूरज की रोशनी पड़ते ही यह नदी किसी दहकती हुई धातु की तरह चमक उठती है और इस चमक में एक अजीब सी भयानक सुंदरता छुपी होती है। ऐसा लगता है मानो यह बहती हुई लौ है, एक जीवित दर्पण जो धरती के भीतर छुपी आग को सतह पर दिखाता है। वैज्ञानिक इस नदी का अध्ययन इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव उन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं जहां जीवन की कल्पना भी असंभव है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे जीव मंगल ग्रह पर भी मौजूद हो सकते हैं और शायद यही कारण है कि रियो टिंटो को दुनिया का प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। पर यहां खड़े होकर इस नदी की गंध, इस नदी की खामोशी और इस नदी की गूंज को देखकर एक अजीब सा एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ विज्ञान भर की नहीं है, इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे समझना कठिन है पर महसूस करना आसान। रियो टिंटो के किनारों पर मिट्टी की परतें परत दर परत खुली हैं, जैसे किसी प्राचीन पुस्तक के पन्ने। इन परतों का लाल, पीला और जला सा रंग बताता है कि सदियों से यहाँ धातुओं और खनिजों की ऐसी रासायनिक नृत्य चल रही है
जिसका उद्देश्य समझना लगभग असंभव है। कभी कभी मिट्टी से धीमी सी भाप उठती है और दूर तक फैली खामोशी में वह भाप किसी अलौकिक ध्वनि की तरह प्रतीत होती है, मानो धरती नीचे से कोई संदेश भेज रही हो, कोई चेतावनी या शायद कोई स्मृति। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह नदी केवल भौतिक तत्वों की अभिक्रिया नहीं है, यह वह स्थान है जहां धरती ने अपनी पीड़ा बहाई, वह पीड़ा जो ज्वालामुखीय विस्फोटों, खनन के घावों और प्राचीन भूगर्भीय संघर्षों से उत्पन्न हुई। कहते हैं कि पहले यहां अजीब सी रातें होती थीं। कभी पूरा क्षेत्र लाल चमक से रोशन हो उठता था, कभी नदी से आती धातु सी गंध इतनी तीखी होती कि लोगों ने इसे धरती का क्रोध कहा। कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के समय रियो टिंटो के किनारे खड़े होकर यदि आंखें बंद कर ली जाए तो नदी की गूंज में उन्हें किसी भूली हुई भाषा के स्वर सुनाई देते हैं, धीमे, टूटे पर अर्थपूर्ण। सूर्यास्त के समय नदी का रंग गहरा होकर काले लाल में बदल जाता है। वह क्षण सबसे रहस्यमयी होता है। नदी की सतह बिल्कुल शांत हो जाती है, इतनी शांत कि लगता है जैसे वह बह नहीं रही बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोकी गई हो। यही वह पल है जब कई यात्री कहते हैं कि उन्हें महसूस हुआ जैसे नीचे किसी अनदेखी गहराई में समय स्वयं बह रहा हो, धातुओं, जीवों और प्राचीन तत्वों को साथ लेकर। रियो टिंटो केवल एक नदी नहीं है, यह ग्रह का वह दर्पण है जिसमें हम अपने भविष्य और अतीत दोनों को एक साथ देख सकते हैं। एक ऐसा जीवित रहस्य जहां विज्ञान, मिथक और प्रकृति एक ही धारा में बहते हैं, और इस धारा का रंग लाल है, डरावना, सुंदर और अनंत। नंबर 8, डेरेवार किला। रेगिस्तान की निस्पंद खामोशी में छुपी साम्राज्यों की बुझी हुई सांसें। चोलिस्तान के तपते रेगिस्तान में जहां दिन का प्रकाश भी धुंधला पड़ जाता है और रातें रेगिस्तानी हवाओं की सरगोशियों से गूंजती हैं, वहां अचानक उठ खड़ा होता है डेरेवार किला, एक ऐसा दैत्याकार दुर्ग जो इतना विशाल, इतना पूर्ण और इतना रहस्यमयी है कि लगता है मानो यह समय की रेत से नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की इच्छा शक्ति से जन्मा हो। 40 बुर्ज, प्रत्येक लगभग 100 फीट ऊंचे, अर्धवृत्ताकार परिधि बनाकर किले को ऐसे घेरे हुए हैं जैसे वे किसी गुप्त शक्ति की रक्षा कर रहे हों। दूर दूर तक फैली रेत में इसकी परछाई किसी विशाल प्राणी की आकृति जैसी प्रतीत होती है, स्थिर, मौन और सजग। इस किले के पास पहुंचते ही सबसे पहले जो अनुभूति होती है वह है भार, सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि उस इतिहास का जो सदियों से इसकी दीवारों में दबा हुआ है। कहा जाता है कि इस किले की दीवारों ने अनगिनत युद्धों की आहट सुनी है, अनगिनत विश्वासघातों की प्रतिध्वनि शोषी है और अनगिनत राजाओं की नींद और बेचैनियों को अपनी विशाल बाहों में छुपा कर रखा है। रेगिस्तान की हवा जब इसकी खुरदुरी ईंटों से टकराती है तो उसमें एक ऐसी गूंज पैदा होती है जो साधारण हवा नहीं बल्कि किसी पुरानी दास्तान की फुसफुसाहट जैसी लगती है। डेरेवार का निर्माण जिस सामरिक उद्देश्य से हुआ वह स्वयं में एक रहस्य बन चुका है। चारों दिशाओं में मीलों तक कोई पर्वत नहीं, कोई नदी नहीं, फिर भी इस स्थान को क्यों चुना गया? यह प्रश्न आज भी अधूरा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह रेगिस्तानी व्यापार मार्ग की निगरानी के लिए था, जबकि कुछ का कहना है कि यहां किसी ऐसे स्रोत की रक्षा की जा रही थी जिसे सामान्य जन के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था। लेकिन स्थानीय मिथक इससे भी आगे जाते हैं। उनका कहना है कि किले के नीचे भूमिगत मार्ग हैं, ऐसे मार्ग जो रेत के नीचे अनगिनत मील तक फैले हुए हैं और जिनसे होकर कोई भी बिना देखे रेगिस्तान पार कर सकता था। किसी ने आज तक इन मार्गों को देखा नहीं, लेकिन किला जिस अजीब संतुलन से खड़ा है वह इस संभावना को झुठलाता भी नहीं। किले की दीवारें गर्मी में जलती हुई प्रतीत होती हैं और रात में काली लकीरों की तरह आकाश में उभरती हैं। चांदनी इन दीवारों को छूकर एक ऐसी हल्की चमक पैदा करती है जिससे लगता है मानो बुर्जों के भीतर कोई हलचल हो रही हो, कोई अनदेखी उपस्थिति किले की चौकसी कर रही हो। यात्रियों ने
कई बार बताया है कि रात के समय जब वे किले की बाहरी परिधि पर चलते हैं तो कदमों की आहट किसी अदृश्य सतर्कता से घुणित हो जाती है, जैसे कोई दूसरी चाल उनके साथ साथ चल रही हो, उनकी निगरानी करती हुई। किले के हृदय में स्थित पुराने कक्ष, गैलरियां और ध्वस्त दीवारें एक अनकही कहानी सुनाती हैं। कई स्थानों पर ईंटों का रंग सामान्य भूरे से अचानक काला पड़ जाता है, मानो यहां कभी भीषण अग्निकांड हुआ हो। लेकिन ऐसी किसी घटना का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड इतिहास में नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये निशान उस रेगिस्तानी वज्र के हैं, एक दुर्लभ विद्युत घटना जो चोलिस्तान में सदियों पहले दर्ज हुई थी। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि उस शक्ति का अवशेष है जिसने कभी इस किले की रक्षा की थी। डेरेवार किला अकेला खड़ा है, पर वह मौन नहीं है। उसकी हर दीवार, हर बुर्ज, हर ईंट किसी गहरे रहस्य का मूक संरक्षक है। यहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि किला कोई निर्जीव संरचना नहीं, यह एक जीवित इकाई है, एक प्रहरी जो अब भी रेगिस्तान की निगरानी कर रहा है, अब भी उन रहस्यों की रक्षा कर रहा है जिनकी परछाइयां समय की रेत में दबी हैं। डेरेवार सिर्फ एक किला नहीं, यह रेगिस्तान का धड़कता हुआ हृदय है, एक ऐसा स्थल जहां इतिहास अभी भी सांस लेता है, जहां सन्नाटा भी कहानियां सुनाता है और जहां रातें हमेशा किसी अनदेखी उपस्थिति से भारी लगती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखिए, दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। धरती के हर कोने में ऐसे रहस्य सोए पड़े हैं जिन्हें समय ने छुपा तो लिया है, पर मिटाया नहीं। कुछ रेगिस्तानों की खामोशी में दबी सांसों की तरह, कुछ पर्वतों की चोटियों पर ठहरे हुए संकेतों की तरह, और कुछ नदियों के रंगों में छुपी अनकही कहानियों की तरह। हमने आज जिन स्थलों की यात्रा की वे केवल भूगोल नहीं, वे चेतावनियां हैं, संकेत हैं और कभी-कभी ऐसे द्वार भी जो हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति आज भी मनुष्यों से अधिक प्राचीन, अधिक बुद्धिमान और अधिक रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि जब हम इन स्थानों को छोड़कर लौटते हैं तो वे हमारे भीतर कोई ना कोई अनसुनी ध्वनि छोड़ जाते हैं, एक ऐसा एहसास कि इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है जिसे हम समझ नहीं पाए और बहुत कुछ है जो हमें पुकार रहा है। तो अगली रहस्यमयी यात्रा तक सतर्क रहिए, विस्मित रहिए और इस अद्भुत धरती की धड़कनों को सुनना कभी मत छोड़िए।